गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। हाँ, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? यस सर। चलो, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही बढ़िया से, अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है और आप सभी को बिल्कुल अच्छे से स्क्रीन दिख रही होगी। तो कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। जावा में हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का इन जावा, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज इन जावा। कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज। तो पैकेज वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना भी है और यूज भी किया है, राइट? और आप लोग यूज करते आए हैं फर्स्ट डे से। आपने यूज किया है java.util पैकेज। आप लिखते हैं ना java.util.asterisk, और पैकेज को हमेशा इंपोर्ट किया जाता है, तो आप लिखते हैं इंपोर्ट java.util.asterisk। ऐसा कुछ आप लिखते हैं, ऐसा कुछ आप लिखते हैं, इंपोर्ट java.util.asterisk, ठीक है? तो java.util क्या है? पैकेज है। java.util क्या है? ये एक पैकेज है। java.util is a पैकेज, राइट? तो पैकेज वास्तव में होता क्या है? पैकेज क्या होता है? पैकेज इज अ कंटेनर ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेज एंड सब पैकेजेज। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया सुमन सिंह ने, बिल्कुल सही बताया आपने सुमन। सुमन ने देखो आंसर किया, बहुत अच्छे से किया है कि पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेज एंड सब पैकेज। वही चीज हमने भी लिखी है सुमन। पैकेज इज द कंटेनर ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेज एंड सब पैकेजेस। पैकेज के अंदर क्लासेज होती हैं, इंटरफेसेज होते हैं और सब पैकेजेस। तो हम लोगों ने बिल्ट इन पैकेज तो यूज किए हैं, जैसे कि हम लोगों ने यूज किया है बिल्ट इन पैकेज की अगर हम बात करें तो java.util पैकेज हम लोगों ने यूज किया है। java.util पैकेज हम लोगों ने यूज किया है। तो क्या हम अपना खुद का भी पैकेज बना सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन क्रिएट आवर ओन पैकेज। हम अपना खुद का पैकेज भी बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट पैकेज। कैसे हम पैकेज को क्रिएट करते हैं? तो पैकेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग पैकेज कीवर्ड फॉलोड बाय पैकेज नेम। पैकेज को हम कैसे क्रिएट करते हैं? जावा में एक पैकेज कीवर्ड होता है, उसका प्रयोग करके हम पैकेज को क्रिएट करते हैं। तो पैकेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग पैकेज कीवर्ड फॉलोड बाय पैकेज नेम। मतलब ऐसे हम पैकेज क्रिएट करते हैं, लाइक हमने लिखा पैकेज और पैकेज का नाम हमने दिया माई पैक, राइट? सो दिस इज द क्रिएशन ऑफ पैकेज। इस प्रकार से आप पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग पैकेज कीवर्ड। पैकेज को हम पैकेज कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं और उसके आगे हम पैकेज का नाम देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पैकेज क्रिएट किया तो हमने लिखा पैकेज
और पैकेज का नाम हमने दिया माई पैक। क्लियर? राइट। अब इस पैकेज में हम क्लासेज बना सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो आओ एक प्रोग्राम के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे हम खुद का पैकेज क्रिएट करेंगे। तो बच्चों, मैं एक पैकेज क्रिएट करूंगा, तो पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग माई पैकेज कीवर्ड, और इसके आगे हम पैकेज का नाम देते हैं। जैसे कि हमने पैकेज का नाम दिया माई पैक। अब मैं प्रोग्राम बताऊंगा, तो प्रोग्राम का पर्पज क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो ये पैकेज बन जाएगा। अब इसके अंदर, मतलब इसी फाइल में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड एंड फॉलोड बाय द क्लास नेम। लेकिन यहाँ पर जो हम क्लास क्रिएट करेंगे वो पब्लिक क्लास होगी, ये मैंडेटरी है। अगर आप पैकेज के अंदर क्लास बनाते हैं तो वो क्लास कैसी होनी चाहिए? पब्लिक क्लास होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम दे देंगे माई यूटिल। कुछ भी नाम दे दो, क्लास आप बनाने जा रहे हैं। तो हमने एक पैकेज बनाया, पैकेज का नाम दिया माई पैक, और इस पैकेज के अंतर्गत हमने एक क्लास बनाई जो कि पब्लिक क्लास है, पब्लिक क्लास माई यूटिल, पब्लिक क्लास माई यूटिल। तो माई यूटिल नाम की हमने क्लास बना ली। अब इस माई यूटिल क्लास के अंदर हम दो मेथड बनाएंगे। क्लास के अंदर मेथड बना सकते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं और उन्हीं फंक्शंस को मेथड कहा जाता है। तो यहाँ हम दो मेथड बनाएंगे। एक मेथड बनाएंगे जो कि पब्लिक होगा, पब्लिक मेथड। ये मेथड इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और मेथड का नाम हम देंगे ऐड। मेथड का नाम हम देंगे ऐड। तो पब्लिक इंट ऐड। और इस मेथड में ये मेथड करेगा क्या? ये मेथड दो नंबर का सम हमें प्रोवाइड करेगा। ये मेथड हमें दो नंबर का सम प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर हम दो पैरामीटर पास करेंगे। तो इंट टाइप का हमने पैरामीटर पास किया x, और इंट टाइप का पैरामीटर पास किया हमने y। इंट x कामा इंट y। इंट x कामा इंट y। अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? ये मेथड रिटर्न करेगा x प्लस y की वैल्यू। ये मेथड रिटर्न करेगा x प्लस y की वैल्यू। ठीक है, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हमने एक क्लास बनाई माई यूटिल, और इसके अंदर ऐड मेथड बनाया जो दो वैल्यूज में को सम करके वो रिटर्न करेगा। इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो हम दो वैल्यू पास करेंगे, और ये मेथड दो वैल्यू का सम हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब हम एक दूसरा मेथड बना रहे हैं, एक दूसरा मेथड हम बना रहे हैं, और मेथड का नाम हमने दिया ग्रेटेस्ट। ये पब्लिक मेथड है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम हमने दिया ग्रेटेस्ट, और इस मेथड में भी दो पैरामीटर पास करेंगे, इंट x कामा इंट y। ये मेथड दो नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर हमें रिटर्न करके देगा। दो नंबर हम पास करेंगे x और y, और ये दो नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर रिटर्न करके देगा। तो कैसे रिटर्न कराएंगे? तो इफ x इज ग्रेटर देन y, देन रिटर्न x। तो क्या रिटर्न कराएंगे? x की वैल्यू रिटर्न कराएंगे। तो x की वैल्यू रिटर्न कराएंगे, राइट। तो x की वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। अदरवाइज y की वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो यहां लिखेंगे इल्स रिटर्न y, इल्स रिटर्न
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक पैकेज बनाया, और पैकेज में हमने एक क्लास बनाई माई यूटिल क्लास, और इसके अंदर हमने दो मेथड बनाए। पहला मेथड हमने बनाया ऐड, और दूसरा मेथड हमने बनाया ग्रेटेस्ट। ऐड मेथड जो है वो 2 नंबर का सम रिटर्न कर रहा है, और ग्रेटेस्ट मेथड 2 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से हमने एक पैकेज क्रिएट किया, और पैकेज के अंदर हमने क्लास को क्रिएट किया। तो प्लीज मेरे को आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोगों को ये कोड क्लियर है? ये कोड क्लियर है? यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। सलोनी को क्लियर है, सोनम को क्लियर है, मारिया को क्लियर है, ज्योति, पल्लवी, निक्की, भूमिका, ओके, बहुत अच्छी बात। मुस्कान को क्लियर है, पूजा को क्लियर है। वेरी गुड बच्चों, आप सभी को ये कोड क्लियर है। थैंक यू। अब इसको हम प्रोग्राम के तहत देखेंगे। इसको हम प्रोग्राम के तहत देखेंगे, लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले मैं थोड़ा सा तेज एंड अर्जेंट वर्क, मैं 2-3 मिनट का ब्रेक चाहूंगा, फिर मैं प्रोग्राम बताऊंगा। आप लोग मीटिंग में बने रहिएगा। 2-3 मिनट ब्रेक लेके फिर प्रोग्राम बताऊंगा। वेट फॉर 2 or 3 मिनट्स।
ओके, आई एम बैक नाउ। तो अब हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। हम लोग एक पैकेज क्रिएट करेंगे और उस पैकेज में एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम देंगे MyUtil, और MyUtil क्लास में हम दो मेथड बनाएंगे, एक ऐड मेथड और एक ओके सुमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खूब अच्छे से आगे बढ़ें और आपका हेल्थ अच्छा हो, आप अच्छा सा अचीवमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। चलो बच्चों, अब ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, कोड में आते हैं। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और सी ड्राइव में गए। सी ड्राइव में एक फोल्डर है ऊप्स, उसे ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा cd/, सी ड्राइव में आ गए और यहाँ पर एक ऊप्स फोल्डर है, उसे ओपन करेंगे। तो हमने लिखा cd oops। ओके, cd oops, ये फोल्डर हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे जावा की। यहाँ पर हम एक जावा की फाइल बनाएंगे। ओके, यहाँ पर हम एक जावा की फाइल बनाएंगे। और फाइल का नाम देंगे myutil.java। आप लोग भी ये जो प्रोग्राम बनाएंगे तो myutil.java ही फाइल रखिएगा, क्योंकि हम जो क्लास बनाएंगे वो myutil के नाम से बनाएंगे। और चूंकि जो क्लास हम बनाने जा रहे हैं वो एक पब्लिक क्लास होगी, वो एक पब्लिक क्लास होगी। तो अगर आप क्लास को पब्लिक रखते हैं, अगर आप क्लास को पब्लिक रखते हैं तो फाइल का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप क्लास को पब्लिक रखते हैं तो फाइल का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम ही होने चाहिए। तो इसलिए फाइल का नाम देंगे myutil.java। तो हमने यहाँ पर लिखा नोटपैड myutil.java। ये फाइल हम ओपन करेंगे। तो नई फाइल क्रिएट हो चुकी है विद द नेम myutil.java, राइट। यहाँ पर इस फाइल में हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इस फाइल में हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे और पैकेज के अंदर हम क्लास को क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम हम देंगे myutil। तो आओ ये काम करते हैं, आओ ये काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैकेज बनाया। पैकेज का नाम हमने लिखा माईपैक। फिर हमने इसके अंदर एक क्लास बनाई जो कि पब्लिक क्लास है। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम दिया myutil। तो माई का M कैपिटल है, यूटिल का U कैपिटल है। तो हमने लिखा पब्लिक क्लास myutil। अब इस क्लास के अंदर हम पहला मेथड बनाएंगे ऐड। तो हमने यहाँ पर लिखा पब्लिक इंट ऐड, मतलब ये मेथड पब्लिक है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम ऐड है। अब इस मेथड में दो पैरामीटर पास करेंगे। तो इंटीजर टाइप पहला पैरामीटर हमने पास किया x और इंटीजर टाइप दूसरा पैरामीटर पास किया y।
ठीक है, मतलब जब हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे, जब हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे तो हम दो वैल्यू पास करेंगे। क्यों? क्योंकि दो नंबर को हमें ऐड करना है, क्योंकि दो नंबर को हमें ऐड करना है, तो दो वैल्यू पास करेंगे। तो जब दो वैल्यू पास करेंगे तो पहली वैल्यू x में आएगी और दूसरी वैल्यू y में आएगी। तो यहां पर हम रिटर्न कराएंगे x प्लस वाई। तो ये हमारा पहला मेथड बन गया, ये हमारा पहला मेथड बन गया। अब हम दूसरा मेथड बनाएंगे, तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक इंट ग्रेटेस्ट। दो नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, राइट? तो हमने लिखा पब्लिक इंट ग्रेटेस्ट, और यहां पर हम दो पैरामीटर पास करें, इंट टाइप x एंड इंट टाइप y। इंट टाइप x एंड इंट टाइप y, दो पैरामीटर पास किए। अब x और y में हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो रिटर्न करो x को, देन रिटर्न x, अदरवाइज इल्स रिटर्न y, इल्स रिटर्न y, राइट? फिर हमने क्लास को क्लोज कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने एक पैकेज बनाया माई पैक, और इस पैकेज के अंदर हम क्लास बना लिए माई यूटिल। माई यूटिल क्लास में हमने दो मेथड बना लिए, पहला मेथड ऐड, दूसरा मेथड ग्रेटेस्ट। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। ये हमारा पैकेज बन गया, ये हमारा पैकेज बन गया। अच्छा, पैकेज को हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसको हम किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे। इस पैकेज को हम किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि आप इंपोर्ट करते हैं ना, आप लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। बोलो, ऐसे इंपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। वैसे ही अब हम इंपोर्ट करेंगे किसी दूसरी फाइल में, इंपोर्ट माई पैक डॉट माई यूटिल, ऐसे इंपोर्ट करेंगे। माई पैक हमारा पैकेज है और माई यूटिल क्या है? हमारी क्लास है। तो कैसे हम इंपोर्ट करेंगे? लिखेंगे इंपोर्ट माई पैक डॉट माई यूटिल। क्लियर? अब भाई ये पैकेज, इस फाइल को हम कंपाइल करेंगे, माई यूटिल डॉट जावा को हम कंपाइल करेंगे। तो जब कंपाइल करेंगे, जब हम माई यूटिल डॉट जावा को कंपाइल करेंगे, जब हम माई यूटिल डॉट जावा को कंपाइल करेंगे, तो यहां पर एक क्लास फाइल बनेगी जिसका नाम होगा माई यूटिल डॉट क्लास, राइट? जब हम माई यूटिल डॉट जावा फाइल को कंपाइल करेंगे तो यहां पर एक फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा माई यूटिल डॉट क्लास फाइल। तो जानते हो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पैकेज बनाना होगा। पैकेज का मतलब यहां पर फोल्डर से है, तो हम माई पैक नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, माई पैक नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, माई पैक नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, और इस माई पैक फोल्डर के अंदर हम माई यूटिल डॉट क्लास को मूव करेंगे। ध्यान दीजिए क्या करना है। माई यूटिल डॉट जावा हमारी फाइल है जिसके अंदर सोर्स कोड है। जब इस फाइल को हम कंपाइल करेंगे तो माई यूटिल डॉट क्लास फाइल बनेगी, क्योंकि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जितनी भी क्लासेज रहती हैं हमारे कोड में, उन सभी क्लासेज की डॉट क्लास फाइल बन जाती है। तो यहां पर बन जाएगी माई यूटिल डॉट क्लास, यहां पर फाइल बन जाएगी माई यूटिल डॉट क्लास फाइल। फिर हमें क्या करना होगा?
हम माई पैक नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर myutil.class फाइल को मूव कर देंगे। ठीक है, ये काम हमें करना होगा। मेरी बात आप समझ पाए या नहीं? बोलो बेटा, बोलो। यस सर। ओके, ज्योति, ज्योति किरण, यस सर। श्यामभवी, यस सर। ओके, समझ में आया क्या करना Yes, चाहती हैं? ओके, तो हमें क्या करना होगा? एक तो ये तरीका है कि हम क्या क्या करें। पहला स्टेप हम करें कंपाइल myutil.java फाइल। तो जब हम myutil.java फाइल को कंपाइल करेंगे तो ये हमें myutil.class देगा। कंपाइल करोगे तो हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी myutil.class फाइल। फिर हम क्या करें? दूसरा स्टेप, क्रिएट अ फोल्डर विद नेम माई पैक। फिर हम माई पैक नाम का एक फोल्डर क्रिएट करें। हम माई पैक नाम का फोल्डर क्रिएट करें इन oops फोल्डर। समझिएगा, हम जब myutil.java फाइल को कंपाइल करेंगे तो myutil.class फाइल बन जाएगी। फिर हम माई पैक नाम का फोल्डर बनाएंगे oops फोल्डर के अंदर। oops फोल्डर के अंदर एक माई पैक नाम का फोल्डर बनाएंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है? मूव myutil.class फाइल इनटू माई पैक फोल्डर, राइट? तब जाकर के ये पैकेज कंप्लीट हो पाए, तब ये पैकेज को आप किसी फाइल में इंपोर्ट कर पाए। तो या तो आप इन 3 स्टेप को फॉलो करें या फिर एक अल्टरनेट है कि हम फाइल को इस तरीके से कंपाइल करें। और दूसरा क्या है, आप ऐसे कर सकते हैं, कंपाइल myutil.java फाइल in such a way that my pack folder is created and myutil.class is moved in my pack folder। ध्यान दीजिए, 2 काम कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम myutil.java फाइल को कंपाइल करके myutil.class फाइल लाएं, फिर mypack नाम का फोल्डर बनाएं oops फोल्डर के अंदर, फिर myutil.class फाइल को mypack फोल्डर के अंदर मूव कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि हम कुछ इस तरीके से myutil.java फाइल को कंपाइल करें कि mypack फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए और myutil.class फाइल mypack फोल्डर में मूव हो जाए। तो इन दोनों में आप क्या करना पसंद करेंगे, पहला या दूसरा? सर दोनों एक बार ट्राई करेंगे। दोनों करोगे है? तो पहले एक करके दिखाते हैं, पहला वाला, ये 3 स्टेप है। यस सर। अच्छा, यस पहला सर। वाला कर, हाँ पहला वाला करके दिखाते। देखो, तो हमने क्या किया, यहां कंपाइल किया, लिखा जावासी myutil.java, कंपाइल हो गया प्रोग्राम, कंपाइल हो गया। अब आओ सी ड्राइव में, इसको कमांड प्रॉम्प्ट मिनिमाइज कर दो, सी ड्राइव में आओ। यहां पर आपको पास oops फोल्डर मिलेगा। oops फोल्डर में आप देखो myutil
डॉट क्लास फाइल, देखो यहां पर है, ये फाइल है myutil डॉट क्लास फाइल, आप देख सकते हैं यहां पर ये फाइल बन के आ गई myutil डॉट जावा फाइल, कंपाइल होकर के क्या बन के आ गई myutil डॉट क्लास फाइल। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर ऊप्स फोल्डर के अंदर एक माई पैक नाम का फोल्डर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम हमने दिया माई पैक, पैकेज के नाम का फोल्डर बनेगा, बन गया माई पैक नाम का फोल्डर। फिर myutil डॉट क्लास फाइल को कट करके, myutil डॉट क्लास फाइल को कट करके माई पैक के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। तो माई पैक फोल्डर है, इसके अंदर myutil डॉट क्लास फाइल है। तो माई पैक हमारा क्या है, पैकेज है, और इसके अंदर क्या है myutil डॉट क्लास फाइल है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि पैकेज इज द कंटेनर ऑफ क्लास। पैकेज क्या है, पैकेज इज द कंटेनर ऑफ क्लास। बोलो इतना आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं? यस सर। यस सर। पहले सब लोग मेरे को चैट बॉक्स में आंसर करें, कितने बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आया? ज्योति किरण को, भूमिका शर्मा को, पल्लवी को समझ में आया, सुमन को समझ में आया, सोनम को समझ में आया, रानी कुमारी को समझ में आया, मारिया को समझ में आया, ओके, शांभवी को समझ में आया, वेरी गुड, सलोनी ठाकुर को समझ में आया। चलिए भाई, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल तरीका, दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क, दिस इज ए नॉर्मल वर्क। दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क, दिस इज नॉर्मल वर्क। तो अब हम क्या करेंगे, माई पैक फोल्डर को हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब हम स्मार्ट ढंग से बनाएंगे। तो हमने माई पैक फोल्डर को डिलीट कर दिया, तो हमारी क्लास फाइल भी चली गई। अब हम सीखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरीके से कंपाइल करें कि माई पैक नाम का फोल्डर बन जाए और उसके अंदर myutil डॉट क्लास फाइल मूव हो जाए। तो कमांड यूज करेंगे, कंपाइलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, लिखते हैं जावासी, राइट, स्पेस देंगे एक, जावासी के बाद एक स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे -d, फिर एक स्पेस देंगे, फिर लगाएंगे डॉट, स्पेस देंगे, myutil डॉट जावा। अगर इस प्रकार से हम फाइल को कंपाइल करते हैं तो पैकेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और myutil डॉट क्लास फाइल उसमें मूव हो जाएगी। तो ये कमांड है। जावासी किसको डिनोट करता है, जावासी डिनोट्स द जावा कंपाइलर, जावासी डिनोट्स टू द जावा कंपाइलर। जावासी जो है वो जावा कंपाइलर को बता रहा है। -d, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, मैं लिख के भी बता देता हूं। जावासी क्या है, -d क्या है, डॉट क्यों लगाया है, myutil डॉट जावा क्या है। तो जावासी यहां पर क्या है, जावा का कंपाइलर है। -d, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टरी को। जावासी -d, जावासी स्पेस -d, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टरी को। फिर डी के बाद स्पेस देके हमने लिखा डॉट, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट डायरेक्टरी को, करंट डायरेक्टरी। और myutil क्या है, myutil डॉट जावा, ये जावा का फाइल नेम है, जावा सोर्स फाइल। तो ये हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम myutil डॉट जावा को कंपाइल करें कि माई पैक नाम का फोल्डर बन जाए
और उसमें myutil.class फाइल मूव हो जाए। तो जावा सी का मतलब जावा कंपाइलर को बुलाओ, डैश डी का मतलब डायरेक्टरी क्रिएट करो, डाट का मतलब करंट डायरेक्टरी में, और myutil.java को कंपाइल करो। तो myutil.java जब फाइल कंपाइल होगी तो myutil.class फाइल बनेगी और पैकेज के नाम का फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर में myutil.class फाइल मूव हो जाएगी। तो ये था स्मार्ट वर्क। तो अब इसको करके देखते हैं, लेकिन देखने से पहले आप मुझे बताएं कि कितने बच्चों को ये कमांड समझ में आ गया है। चैट बॉक्स में जल्दी आंसर करो, अगर समझ में आया तो वाई लिखो। सोनम को, सलोनी को, ज्योति, मारिया, सुमन सिंह, शांभवी, भूमिका, पल्लवी, ये कमांड नोट भी कर लीजिए। पूजा, रानी, निक्की, ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप सबको ये समझ में आया है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कमांड को रन करेंगे और आप इसका मैजिक देखिए, कमांड का मैजिक देखिए। मैंने यहां पर लिखा जावासी स्पेस डैश डी स्पेस डॉट स्पेस myutil.java। कंपाइल हो गया, आओ चेक करते हैं। तो हमने ओपन किया ऊप्स फोल्डर, ऊप्स फोल्डर के अंदर देखो सी ड्राइव में ऊप्स फोल्डर है, ऊप्स के अंदर माई पैक फोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया है और इसके अंदर myutil.class फाइल मूव हो गई। तो हमारा पैकेज बन गया है माई पैक और इसके अंदर myutil.class फाइल बन चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिया। अब देखो बच्चों, अब हमें ये जो पैकेज बना है तो आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। यू कैन डू इट इन बोथ वेज, दोनों तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो व्हाट वी डू, अब हम एक फाइल और बनाएंगे। हमारा पैकेज बन चुका है, माई पैक नाम का पैकेज बन चुका, उसके अंदर क्लास फाइल मूव हो गई है। अब हम एक नई फाइल लेंगे, उसमें पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा नोटपैड test.java। नोटपैड test.java, ये हमारी मेन वाली फाइल होगी। इसमें हम मेन मेथड रखेंगे, इसमें हम मेन मेथड को रखेंगे। इसमें हम मेन मेथड को रखेंगे। इसमें हम मेन मेथड को रखेंगे। तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड test.java, तो एक नई फाइल क्रिएट हो गई। अब यहां पर हम पैकेज को टेस्ट करेंगे। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 26 जनवरी है, तो कल क्लास ऑफ रहेगी। कल 26 जनवरी है, कल ऑफिस हमारा ऑफ रहता है, तो कल क्लास भी ऑफ रहेगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर हम इंपोर्ट करेंगे। अब हमें माई पैक का myutil इंपोर्ट करना है, ठीक है, और ऐड मेथड कॉल करना है, और दूसरा कौन सा बताया था, ग्रेटेस्ट मेथड कॉल करना, राइट।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले import java.util.scanner। java.util पैकेज से हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं? स्कैनर को इंपोर्ट कर रहे हैं। हम java.util पैकेज से स्कैनर को इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट mypack.myutil। तो पहले हमने लिखा import java.util.scanner, फिर हमने लिखा import mypack.myutil। java.util से हमने स्कैनर को इंपोर्ट किया, फिर हमने अपना पैकेज बनाया mypack, वहां से हमने इंपोर्ट किया myutil को। ठीक है, अब आइए मेन मेथड की क्लास बनाते हैं। तो हमने लिखा क्लास टेस्ट, और इस टेस्ट क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास। मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर मेन मेथड के अंदर हमें पहले तो वेरिएबल क्रिएट करने, तो हमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए ए बी, और सम के लिए हमने एस वेरिएबल ले लिया, और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जी वेरिएबल ले लिया। तो हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल लिए। कौन कौन से? ए बी एस और जी। ए वेरिएबल में पहला नंबर स्टोर करेंगे, बी वेरिएबल में दूसरा नंबर स्टोर करेंगे, एस में दोनों का सम स्टोर करेंगे, और जी में ग्रेटेस्ट नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा स्कैनर, हमने यहाँ पर लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। तो ये हमारा इनपुट का जुगाड़ हो गया। इससे हम क्या कर पाएंगे? इससे हम इनपुट ले पाएंगे। इससे हम क्या ले पाएंगे? इनपुट ले पाएंगे। इससे हम इनपुट ले पाएंगे। ओके, इससे हम इनपुट ले पाएंगे। अब हमें क्या करना है? नाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ myutil। अब हम myutil क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बनाया जाए? यस सर। यस सर। भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, तो यहाँ पर myutil का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने लिखा myutil, ये क्लास का नेम है, और इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया m इक्वल टू न्यू myutil। ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम ऐड मेथड और ग्रेटेस्ट मेथड कॉल कर सकते हैं। तो पहले हम 2 नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे। तो हमने यहाँ पर मैसेज दिया system डॉट आउट डॉट println। मैसेज में हमने लिखा इंटर 2 नंबर्स। इंटर 2 नंबर्स, कि भाई आप 2 नंबर इनपुट करिए। आप 2 नंबर इनपुट करिए। अब यूजर 2 नंबर इनपुट करेगा। पहला नंबर ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे, दूसरा नंबर बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सर, ये myutil पिछले वाले क्लास से आया है क्या? हाँ, जो अभी पैकेज बनाया है ना बेटा, तो हमारी क्लास फाइल का क्या नाम था? क्लास का नाम क्या था? myutil था। तो देखो हमने यहाँ पर पैकेज इंपोर्ट किया है। हमने क्या लिखा? इंपोर्ट mypack.myutil। ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया पैकेज है। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो myutil क्लास है, और क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए
हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ठीक है। माई यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाया m। अब देखो हम 2 नंबर इनपुट कराएंगे, तो पहला नंबर a में स्टोर करेंगे, तो लिखेंगे a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। पहला नंबर इनपुट हो गया। फिर हमने लिखा b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, दूसरा नंबर इनपुट हो गया। दोनों नंबर इनपुट होकर के आ गए a और b में। अब हम ऐड मेथड कॉल करेंगे और ग्रेटेस्ट मेथड कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा m क्या है, माई यूटिल का ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिखा m डॉट ऐड ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास की, a कामा b। तो ऐड मेथड हमें a और b का सम रिटर्न करेगा। ऐड मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, a और b का सम रिटर्न करके देगा। तो जो सम आएगा उसको हम s वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू m डॉट ऐड a कामा b। मतलब यहां से हमने क्लास के मेथड को कॉल किया है, तो ये मेथड हमें 2 नंबर का सम रिटर्न करके देगा। ये मेथड हमें 2 नंबर का सम रिटर्न करके देगा। अब ऐसे ही हम कॉल करेंगे ग्रेटेस्ट मेथड। तो हमने लिखा g इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर g में स्टोर करेंगे, तो g इक्वल टू m डॉट ग्रेटेस्ट, और यहां पर भी हम a और b की वैल्यू को पास करेंगे। तो ग्रेटेस्ट मेथड हमें 2 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करके रिटर्न करके देगा। ग्रेटेस्ट मेथड हमें 2 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर रिटर्न करके देगा। अब हम s और g की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम इक्वल टू प्लस s, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू प्लस g। और इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हमारा पैकेज अलग है, पैकेज के अंदर क्लास अलग है, राइट, और उस पैकेज को इंपोर्ट करके क्लास को हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोनों फाइल के कोड आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। तो पहले मैं आपको माई यूटिल का कोड दे देता हूं। ये माई यूटिल डॉट जावा का कोड है, इसको मैं चैट बॉक्स में देता हूं। माई यूटिल डॉट जावा का कोड यहां लिख दूं, माई यूटिल डॉट जावा कोड। सर इस कोड में दोनों का पैरामीटर सेम ही रहेगा? हाँ, पैरामीटर सेम दे सकते हैं, सेम दे सकते हैं। देखो जो पैरामीटर होता है उसका स्कोप कहाँ तक होता है, मेथड तक होता है। तो आप सेम भी दे सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो एक्स वाई हैं इनका स्कोप इस मेथड तक है, और ये जो एक्स वाई हैं इसका स्कोप इस मेथड तक। तो मैंने माई यूटिल डॉट जावा का कोड प्रोवाइड कर दिया। अब हम टेस्ट डॉट जावा का कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम टेस्ट डॉट जावा का कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट डॉट जावा कोड, ये है टेस्ट डॉट जावा का कोड। तो मैंने पूरा कोड आप लोगों से शेयर कर दिया है। अब हम किस फाइल को कंपाइल करेंगे, अब हम किस फाइल को कंपाइल करेंगे, बोलो बच्चों, किस फाइल को कंपाइल करेंगे? टेस्ट डॉट जावा।
यस, अब हम कंपाइल करेंगे टेस्ट डॉट जावा को। अब हम कंपाइल करेंगे टेस्ट डॉट जावा को। अब हम कंपाइल करेंगे टेस्ट डॉट जावा फाइल को। तो आओ कंपाइल करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा जावासी टेस्ट डॉट जावा, फाइल को कंपाइल कर दिया। अब फाइल को रन करेंगे तो हमने लिखा जावा टेस्ट। देखो मैसेज आया इंटर 2 नंबर्स। मैंने पहला नंबर इनपुट किया 100, दूसरा नंबर इनपुट किया 200। तो इसमें सम कितना आएगा? सम इक्वल टू 300 और ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 200। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैकेज का यूज कर सकते हैं। आप अपना खुद का पैकेज बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप खुद का पैकेज बना सकते हैं। आई होप आप सबको ये 2 फाइलें जो हमने बना के आपको बताई हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि पिछले 1 घंटे से हम आपको यही चीजें बता रहे थे। आप देखिए बच्चों, अब हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने एक्सेप्शन का नाम सुना है? पहले कभी पढ़ा है एक्सेप्शन के बारे में? यस एनीवन? एक्सेप्शन का नाम सुना है? यस सर। यस सर। आपने एक्सेप्शन का नाम सुना है, दैट्स गुड। You know about the exception? यस You know about the exception? आपने सुना है नाम, that's great। अब मैं आपको बताता हूं एक्सेप्शन क्या होती है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। और आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा एक्सेप्शन का, ध्यान से सुनिए। कोई अपना बताना चाहेगा एक्सेप्शन के बारे में, कुछ बताना चाहे तो बता सकता है। एक्सेप्शन क्या होती है? सर एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम एरर को हैंडल करता है। अच्छा, सही बताया। और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एक्सेप्शन एंड हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन, दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए एक्सेप्शन क्या है। सो यू कैन से द डिक्शनरी मीनिंग of exception is abnormal termination। एक्सेप्शन का मतलब होता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन। कभी कभी हमारा प्रोग्राम रन करते करते बीच में ही टर्मिनेट हो जाता है और पूरा कोड रन नहीं करता है, तो हम बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई है, राइट। तो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। देखो कुछ बच्चों ने लिख के भी भेजा है।
डिक्शनरी बिल्कुल सही आप लोगों ने लिखा है, और सलोनी ठाकुर एंड सुमन दोनों ने लिखा है, सुमन सिंह दोनों ने लिखा है, ठीक है बेटा, दैट्स ग्रेट। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा। एक्सेप्शन क्या होती है, कुछ बातें मेरे से भी सीखिए, आपको यू हैव गुड नॉलेज, मैंने आप लोगों को अप्रिशिएट भी किया। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। When exception is occurred, जब exception आती है, when exception is occurred, then program is terminated abnormally and rest of code is not executed. ठीक है, so what is exception? तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एक्सेप्शन की जो डिक्शनरी मीनिंग होती है उसका अर्थ है एबनॉर्मल टर्मिनेशन। व्हेन एक्सेप्शन इज अकर्ड, जब एक्सेप्शन आती है, देन प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड एबनॉर्मली एंड रेस्ट ऑफ कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड। जब हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है और बाकी का बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, राइट? Yes, sir. जब हमारे प्रोग्राम को हम रन करते हैं और कोई एक्सेप्शन आती है तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है और बाकी का बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई है, हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है, अब देखिए जावा में 3 प्रकार की एक्सेप्शन होती है। तो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पैकेज के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सब प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ लिख भी रहे हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर हमारे साथ आप लिख भी रहे हैं और तैयार भी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। क्लियर? तो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज there are 3 types of exceptions. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार की एक्सेप्शन पाई जाती हैं। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज there are 3 types of exceptions. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार की एक्सेप्शंस पाई जाती है। There are 3 types of exceptions are occurred in Java. कौन कौन सी हैं? तो पहली है checked exceptions, दूसरी है unchecked exceptions, तीसरा है errors। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से सुनो और समझो। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एक्सेप्शन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एक्सेप्शन का डिक्शनरी मीनिंग है एबनॉर्मल टर्मिनेशन। व्हेन एक्सेप्शन इज अकर्ड, जब हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है, देन प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड एबनॉर्मली, तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है एंड रेस्ट ऑफ कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, और बाकी बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार की एक्सेप्शन पाई जाती हैं। पहला कौन सा है? चेक्ड एक्सेप्शन। दूसरा कौन सा है? अनचेक्ड एक्सेप्शन। तीसरा कौन सा है? एरर्स।
अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, लिख करके समझाते हुए। तो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ, सही बताया सुमन आपने। अब मुझे भी बता लेने दो बेटा, ठीक है? अब मुझे भी बताने दो। तो देखिए चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं। देखिए चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती है। चेक्ड एक्सेप्शंस, चेक्ड एक्सेप्शंस, तो चेक्ड एक्सेप्शंस, checked exceptions are those exceptions, checked exceptions are those exceptions which are occurred which are caught by compiler at compilation time. चेक्ड एक्सेप्शंस वे एक्सेप्शंस होती हैं जो कंपाइलर के द्वारा कंपाइल टाइम पर पता चल जाती है। तो चेक्ड एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस व्हिच आर कॉट बाय कंपाइलर एट कंपाइलेशन टाइम। चेक्ड एक्सेप्शंस वे एक्सेप्शंस होती हैं जो कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम के कंपाइलेशन टाइम पर पता चल जाती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा बड़े नाम है एक्सेप्शंस के। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब देखो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमने लिखा तो क्लास का C कैपिटल है, नॉट का N कैपिटल है, फाउंड का F कैपिटल है, एक्सेप्शन का E कैपिटल है। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कामा दूसरा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कामा तीसरा IO एक्सेप्शन, चौथा SQL एक्सेप्शन, ETC। ये सब कैसी एक्सेप्शंस हैं? ये सब चेक्ड एक्सेप्शंस हैं। तो व्हाट आर चेक्ड एक्सेप्शंस? तो चेक्ड एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस व्हिच आर कॉट बाय कंपाइलर एट कंपाइलेशन टाइम। चेक्ड एक्सेप्शंस वे एक्सेप्शंस होती हैं जो कंपाइलर के द्वारा कंपाइलेशन के टाइम पर पता चल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, ETC। ये सभी कैसी एक्सेप्शंस हैं? चेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक है? दीज आर द चेक्ड एक्सेप्शंस। ओके, कुछ तो बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ सर में आ रहा ये है कि नहीं आ रहा? एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। ये नहीं आया तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तुम तो चुपचाप बैठे हो। किसको नहीं समझ में आया नाम बताओ अपना। सर एग्जाम्पल समझ नहीं आया। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं ये बेटा बने बनाए एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि ये एक्सेप्शन के नाम है जो कि चेक्ड एक्सेप्शन की श्रेणी में आते हैं, जो चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। ये उन एक्सेप्शंस के नाम हैं। जैसे कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एक प्रकार की चेक्ड एक्सेप्शन है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एक प्रकार की चेक्ड एक्सेप्शन है। IO एक्सेप्शन, ये एक प्रकार की चेक्ड एक्सेप्शन है। SQL एक्सेप्शन, ये एक प्रकार की चेक्ड एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन कब पता चल जाएंगी? जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे।
तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। अब बोलो श्याम भाभी। यस सर, समझ गए। समझ गए? हाँ, चलो Yes, बहुत sir. अच्छी बात है। आप लोग आज अटेंटिवली बैठिएगा। आज मैं कैमरा भी ऑन कराऊंगा आप लोगों का। आज हम आप लोगों को देखेंगे भी कि हमारे बच्चे कैसे हैं। हाँ, सब लोग अपने अपने घरों में ही तो होंगे ना। Yes, सब लोग sir. अपने अपने घरों में हैं। तो लास्ट में Yes, कैमरा sir. ऑन करेंगे आज जब क्लास की लास्ट होगी, ठीक है? तो इनको बोलते हैं हम चेक्ड एक्सेप्शन। So checked exceptions are those exceptions which are caught by compiler at compilation time. For example, class not found exception, file not found exception, IO exception, and SQL exception. What are these type of exceptions? These are the checked exceptions. दूसरे होते हैं unchecked exception. Unchecked exception. दूसरे होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो हमें रन टाइम पर पता चलते हैं। जो हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब जो एक्सेप्शन हमें पता चले रन टाइम पर, उसको अनचेक्ड एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस are those exceptions which are identified at run time. अनचेक्ड एक्सेप्शन वे एक्सेप्शन होती हैं जो हमें रन टाइम पर पता चलती हैं, जो हमें रन टाइम पर पता चलती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम अनचेक्ड एक्सेप्शंस बोलते हैं। उनको हम अनचेक्ड एक्सेप्शंस बोलते हैं, जो हमें कब पता चलती हैं? जब जो हमें रन टाइम पर पता चलती है। जो हमें रन टाइम पर पता चलती हैं उनको अनचेक्ड एक्सेप्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा बड़े बड़े नाम हैं बट समझना तो है ही है बेटा। जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये नाम है एक्सेप्शन का। ये एक्सेप्शन का नाम है जो हमें रन टाइम पर पता चलते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। तो जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कामा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कामा, array index आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। बहुत बड़ा नाम है, सबसे बड़ा तो यही नाम है, array index आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। array index आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। array का A कैपिटल होगा, इंडेक्स का I कैपिटल होगा, आउट का O कैपिटल होगा, ऑफ का O कैपिटल होगा, बाउंड्स का B कैपिटल होगा, एक्सेप्शन का E कैपिटल होगा। array index आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अगला एक्सेप्शन है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगला है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। इत्यादि। ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन में। ये सभी आते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन में। तो चेक्ड एक्सेप्शन वे एक्सेप्शन होती है। पहले मैं चेक्ड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा।
चेक्ड एक्सेप्शन वे एक्सेप्शन होती हैं जो हमें कंपाइल टाइम पर पता चल जाती है, जिनको कंपाइलर कंपाइलेशन के टाइम पर आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये चेक्ड एक्सेप्शन है। दूसरी होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शंस व्हिच आर आइडेंटिफाइड एट रन टाइम। अनचेक्ड एक्सेप्शन वे एक्सेप्शन होती हैं जो हमें रन टाइम पर पता चलती हैं, जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। राइट, तो अब आपको अंतर समझ में आया। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है जो कंपाइल टाइम पर पता चले, और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है जो हमें रन टाइम पर पता चले, उनको अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि यहां तक कितने बच्चों को क्लियर है? यस प्लीज क्लियर। नहीं, चैट बॉक्स में मैसेज करो। ओके, तो मेरे को 10 रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को समझ में आया। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को ये क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब हम डिस्कस करेंगे एरर्स। एरर्स अभी 3 टाइप की बताया ना, तीसरी है एरर्स। तो एरर्स क्यों आती हैं? अगर हमारे जावा प्रोग्राम को किसी सिस्टम के रिसोर्स की जरूरत है, अगर हमारे जावा प्रोग्राम को किसी सिस्टम के रिसोर्स की जरूरत है और सिस्टम रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, फिर से सुनो, अगर हमारे जावा प्रोग्राम को किसी सिस्टम के रिसोर्स की जरूरत है और सिस्टम हमें वो रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जावा प्रोग्राम को, तो एरर आएगी, तो एरर्स आएंगी। ठीक है ना? तो एरर्स कब आती हैं? तो एरर्स आर अकर्ड ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। एरर्स आर अकर्ड ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। हमारे जावा के एप्लीकेशन को जिस सिस्टम रिसोर्स की आवश्यकता है वो सिस्टम रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो हमारे जावा प्रोग्राम में एरर आएगी, हमारे जावा प्रोग्राम में एरर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AWT एरर, हीप मेमोरी फुल एरर, IO एरर, etc। ये सभी क्या है? एरर्स हैं। तो मैंने आज आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार की एक्सेप्शन पाई जाती हैं। पहली होती है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरी होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन, तीसरी होती है एरर्स। चेक्ड एक्सेप्शन वे एक्सेप्शन होती हैं जो कंपाइलर द्वारा कंपाइलेशन टाइम पर पता चल जाती है। अनचेक्ड एक्सेप्शन वे एक्सेप्शन होती हैं जो रन टाइम पर पता चलती हैं, और एरर्स वे एक्सेप्शन होती हैं जो सिस्टम रिसोर्सेज की कमी की वजह से जनरेट होती है। तो ये 3 प्रकार के एक्सेप्शन जावा में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया एक्सेप्शन क्या है और कितने प्रकार की एक्सेप्शन होती है। ठीक है, कितने प्रकार की एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन क्या है, कितने प्रकार की एक्सेप्शन पाई जाती है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट इन बेटर वे। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर।
अच्छा, तो ये तो बात हुई एक्सेप्शन की। अब हम आपको बताएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिर्फ इंट्रो दूंगा, प्रोग्राम आज नहीं बनवाऊंगा, प्रोग्राम आज नहीं बनवाऊंगा, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है, आपको प्रैक्टिस भी करनी होती भाई, आपको याद भी तो करना होता है, राइट। तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे एक साथ। और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस भी यहाँ पर काउंट होगी। जो बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे, मतलब उन्होंने एडमिशन ले लिया है लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो सबकी अटेंडेंस यहाँ पर काउंट हो रही है, तो उनको सर्टिफिकेट फिर नहीं दिया जाएगा। तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक तरीका है टू हैंडल एक्सेप्शन टू अचीव नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। राइट, exception handling is a mechanism to handle exception to achieve normal execution of program. exception handling छूट गया है। exception handling एक तरीका है जिसके द्वारा हम exception को हैंडल कर सकते हैं, जिससे हम प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को अचीव कर सकें। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक आप सभी एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करेंगे तब तक आपका जावा एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? इसमें दो वर्ड हैं, ऐसी मैकेनिज्म जो एक्सेप्शन को हैंडल करे जिससे कि हमारा जावा का प्रोग्राम, जावा का एप्लीकेशन नॉर्मल एग्जीक्यूशन को अचीव कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। क्लियर? फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, we use try, catch, finally, throw and throws keywords. जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई, देखो मैं जो कीवर्ड है उनको रेड किए देता हूं, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म टू हैंडल एक्सेप्शन टू अचीव नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन को हैंडल करने की का एक तरीका है जिससे हम जावा प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को अचीव कर सकें। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम जावा में ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज जैसे कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। अब मुझे बताओ, ये इतना जो मैंने बोला है अभी, ये कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी बताओ। ओके,
चलो भाई, हमें 8 रिस्पॉन्स आ गए हैं। चलो बहुत बढ़िया कि आप लोगों को समझ में आया। क्लियर? तो मैंने आपको आज बताया कि एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। व्हाट इज एक्सेप्शन एंड व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज जितनी थ्योरी हमने पढ़ाई है और जो पैकेज का कॉन्सेप्ट बताया है उसे आप लोग करिएगा। और कल ऑफ है, अगला लेक्चर परसों होगा, अगला लेक्चर परसों होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसको आप लोगों को करना है, या मैं क्लासरूम पर डाल दूंगा। मैं एक असाइनमेंट क्लासरूम पे डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग आप लोग अपने कैमरा ऑन करें। हाँ हाँ, बिल्कुल डाल देंगे, मारिया नोट्स भी डाल देंगे और वो भी डाल देंगे। आप लोग अपने कैमरे ऑन करिए। देखें तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि खेल कर रहे हैं। देखो सलोनी ने अपना कैमरा ऑन किया है। ओके, पल्लवी ने ऑन किया है, भूमिका ने ऑन किया है। हेलो स्टूडेंट्स, देखो पूजा टोपी ओपी लगा के बैठी है, ठंडक लग रही है। रानी ने भी कैमरा ऑन किया, वेरी गुड बच्चों। सुमन सिंह ने ऑन किया है। ओके सुमन। श्यामभवी ने भी ऑन किया है। अब आप लोग जो जिन लोगों ने ऑन कर लिया वो ऑफ कर सकते हैं, वो ऑफ कर सकते हैं। हाँ, और भूमिका ने भी ऑन किया है। ओके, मुस्कान कुमारी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, सीखिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन करिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे परसों की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज जो पढ़ाया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेज कैसे बनाते हैं, एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे परसों की क्लास में 6 बजे। ओके, so thank you very much for attending today class. Thank you, Thanks to all sir. of you. sir. Thank you very much and happy learning.